ज़रा तसव्वुर करें, आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है, कॉल आती है आपको और सामने से आवाज़ आती है कि हमारे पास तुम्हारी तस्वीर हैं, अगर तुमने हमें इतने पैसे ना दिए तो हम तुम्हारी तस्वीर को लीक कर देंगे, वायरल कर देंगे। सांस रुक जाती है, हाथ कांपते हैं, दिमाग में सवाल होता है कि अब क्या होगा, या मैंने ये कब किया या क्यों किया, मैंने तो किया ही नहीं है ऐसा, मेरी तो कोई वीडियोस तस्वीर थी नहीं, या ये खुद AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करवाई गई हैं। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे, साइबर लॉस के बारे में बताएंगे, जो कि आपको इन तमाम चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप सिर्फ कानून नहीं जानते होंगे, आप अपना डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ करना जानते होंगे। पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि साइबर क्राइम जो है वो सिर्फ हैकर्स या एक हाई फाई जो यूज़र्स हैं उनके लिए या उनका मसला है। नहीं, ये आज का साइबर क्राइम जो है ये एक छोटे से छोटे मोबाइल यूज़र का भी मसला है। एक व्हाट्सएप मैसेज, एक फेसबुक पोस्ट पर कमेंट, या इसके अलावा डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, ये सब चीज़ें क्राइम कहला सकती हैं अगर एक हद से गुजरा जाए। सबसे पहले साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम का मतलब है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करते हुए, किसी को नुकसान पहुंचाना या उसको नुकसान की धमकी देना, ये साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में आपकी इज़्ज़त को नुकसान, आपकी साख को नुकसान, आपकी रेपुटेशन, आपको ज़हनी अज़ियत, ये तमाम चीज़ें साइबर क्राइम की वजह से हो सकती हैं। और इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए पाकिस्तान में एक एक्ट बनाया गया है, पीका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। नाम से ज़ाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, इनके ज़रिए जो भी क्राइम को प्रमोट किया जाता है, इसको प्रिवेंट करता है, इसको रोकता है। पीका एक्ट कोई आम कानून नहीं है, ये ख़ास तौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पर क्राइम को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। अक्सर लोगों में एक बहुत कॉमन गलतफहमी पाई जाती है, जब उनके ऊपर साइबर क्राइम की कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इसको शेयर किया था, या मैंने इसको तो सिर्फ फॉरवर्ड किया था, या मैंने कमेंट किया था, या लाइक किया था इसको। कानूनन ये सब चीज़ें जुर्म है। अगर उस वीडियो में, उस पोस्ट में या उस कमेंट में अगर किसी की रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा है या उसको साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये कानूनन जुर्म है। अब बात करते हैं पीका एक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट क्राइम के बारे में, हरासमेंट। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए किसी को हरास करना, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई शख्स आपको बार बार मैसेजेस कर रहा है, आप ब्लॉक कर रहे हैं, किसी और नंबर से आपको मैसेज कर रहा है, इसके अलावा एक वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, गंदी ज़ुबान यूज़ कर रहा है, आपको धमकियाँ दे रहा है, थ्रेट कर रहा है, इसके अलावा मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो वो साइबर हरासमेंट है, साइबर क्राइम है। ये क्राइम ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत कॉमन है। हमारे माशरे की कुछ गंदे और गलीज़ लोग लड़कियों को तंग करते हैं, मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं, फेक प्रोफाइल्स के ज़रिए मैसेजेस करते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये हरासमेंट साइबर क्राइम है। पीका एक्ट के अंडर ये कानूनन जुर्म है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हर शख्स जो कि इस मुल्क में रह रहा है वो आज़ाद है, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी दूसरे शख्स को तंग करे, उसकी रेपुटेशन को डैमेज करे, या इसके अलावा किसी भी खातून को। हमारे मुल्क में तमाम तर ख़वातीन अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकती हैं, और किसी भी शख्स को, किसी भी मर्द को ये इजाज़त नहीं है कि वो उस खातून को तंग करे, मैसेजेस करे, ब्लैकमेल करे, हरास करे। ब्लैकमेलिंग, बात करते हैं ब्लैकमेलिंग की। ये वो क्राइम है जो कि दूसरों की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान में बहुत आम है, इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैकमेलिंग में आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, आपकी चैट्स की स्क्रीनशॉट्स, तस्वीर, ये तमाम चीज़ें वायरल करने की या लीक करने की धमकियाँ दी जाती हैं। ये ब्लैकमेलिंग है और ये पीका एक्ट के अंडर ये एक जुर्म है। इस जुर्म से बचें। किसी को भी ब्लैकमेल करने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं।
पीका एक्ट किसी भी मखसूस जेंडर के लिए, किसी भी मखसूस तबके के लिए या किसी भी एज ग्रुप के लिए नहीं बनाया गया। ये कानून हर सिटीज़न को, हर शहरी को मुकम्मल प्रोटेक्शन देता है कि वो अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सके। साइबर क्राइम की एक और बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हमारे यहाँ फेसबुक प्रोफाइल्स और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी फेक आइडेंटिटीज़ बनाई जाती हैं। कोई और आपके नाम से आपकी तस्वीर लगाकर, प्रोफाइल पिक्चर लगाकर आपकी आईडी को चला रहा होता है और लोगों से पैसे मांग रहा होता है कि जी मुझे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ या मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे पैसे सेंड कर दो। ये भी एक पीका एक्ट के अंदर जुर्म है, इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। ये पीका एक्ट के अंडर बहुत सख्त जुर्म है, किसी की शनाख्त को चुराना और उसको अपने गलत अनासर के लिए इस्तेमाल करना। साइबर क्राइम का सबसे इम्पोर्टेंट अहम जो क्राइम है वो ये है कि डेफेमेटरी क्राइम, यानी कि किसी को डिफेम करना, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए किसी दूसरे शख्स को डिफेम करना डेफेमेशन कहलाता है। एक पोस्ट यानी कि डेफेमेटरी क्राइम में एक पोस्ट ही काफ़ी है आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए, आपके ऊपर लाखों करोड़ों का जुर्माना लगवाने के लिए। अब सबसे अहम कि सज़ाएं क्या हैं पीका एक्ट में या साइबर क्राइम लॉज के अंडर, सज़ाएं क्या हो सकती हैं। पीका एक्ट में या साइबर लॉज में मुख्तलिफ जुराइम बताए गए हैं, उनकी मुख्तलिफ सज़ाएं हैं। कुछ में सिर्फ कैद है और कुछ में जुर्माना है और कुछ में दोनों है। सीरियस क्राइम्स की सज़ा चंद साल से लेकर 5-7 साल तक भी सज़ा हो सकती है। साइबर क्राइम की कंप्लेंट कहाँ की जाती है? साइबर क्राइम को पाकिस्तान में FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखती है। ये डील करती है आपकी एप्लीकेशन, FIA वसूल करता है साइबर क्राइम्स के मुतालिक। साइबर क्राइम में एक ख़ास सेपरेट विंग बनाया गया है साइबर क्राइम्स को डील करने के लिए, आपकी एप्लीकेशंस को मौसूल करने के लिए। और अब तो बहुत आसान हो गया है साइबर क्राइम्स की एप्लीकेशन दरख्वास्त देना। पहले रिटर्न में होती थी, अब आप ऑनलाइन भी अपनी दरख्वास्त को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब अपनी एप्लीकेशन FIA की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपना साइबर क्राइम के पोर्टल पर जाकर आप अपनी दरख्वास्त को सबमिट करवा सकते हैं। बाकी तमाम केसेस की तरह एविडेंसेस, सबूत बहुत अहम होता है। इसी तरह साइबर क्राइम के केसेस में सबूत इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट्स हों, वो तमाम तर चीज़ें सबूत हैं। आपने उन तमाम चीज़ों को महफूज रखना है ताकि मुस्तकबिल में कोर्ट में, अदालतों में आपका वो तहफ़्फ़ुज़ बन सके, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा उतना ही मजबूत केस होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर आपने जस्टिस को डिले किया, अगर आपने इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने में देरी कर दी, आपने इंसाफ हासिल करने में देरी कर दी, लोग डरते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं और खामोश रहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कहाँ पे कंप्लेंट करें, हम क्यों करें, अगर अगला जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो, वो हमें नुकसान ना पहुँचाए। याद रखें, कानून हमेशा आपके साथ है, कानून आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, कानून आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही बनाया गया है। और आखिर में एक बात याद रखें, इंटरनेट आज़ादी देता है लेकिन कानून से आज़ादी नहीं है। अब कानून से बालातर नहीं है, कानून के हमेशा हर शख्स, पाकिस्तान का हर शहरी कानून के ताबे है। पीका लॉज ये क्लियर मैसेज देते हैं कि डिजिटली पाकिस्तान में हर शख्स की इज्जत महफूज है। कानून से डरना नहीं है, कानून को जानना है, कानून को सीखना है, ताकि कानून आपका हथियार बन सके और उन लोगों के खिलाफ जो आपको डराते, धमकाते हैं, आपकी इज्जत, आपकी रेपुटेशन को बर्बाद करने की सोच रहे हैं। इसलिए कानून को सीखना है, समझना है, कानून से डरना नहीं है। और नॉलेज, कानून का नॉलेज आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। आज के लिए इतना ही। मैं हुसैन, आप देख रहे थे लॉ गाइड। आज हमने आपको पीका एक्ट के बारे में बताया, साइबर लॉज के बारे में बताया कि कौन कौन से साइबर लॉज हैं, साइबर क्राइम्स हैं, और हमने आपको साइबर क्राइम्स के बारे में बताया कि कौन कौन से साइबर क्राइम्स होते हैं और इनकी सज़ाएं क्या हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचें, मुहज़्ज़ब शहरी बने,